स्टॉक मार्केट में एक नया आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है खजांची ज्वेलर्स लिमिटेड नाम से। ये एक इंडियन ज्वेलरी शॉप नाम से कोई कंपनी है जो कि ज्वेलरी बेचती है ऑफ कोर्स। इसका आज के दिन एक शोरूम है जो कि चेन्नई के अंदर में है। अब ये कंपनी हमसे क्या मांग रही है, ये 140 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अपना आईपीओ लेके आई है जिसके अंदर 1000 का लॉट साइज रखा है इन्होंने। और 1,40,000 रुपीज़ की आपको एक आईपीओ फाइल के लिए लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे 24 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में आईपीओ खुला हुआ रहेगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के अंदर में। और ये 7 अगस्त को ओपन हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। ये बीएससी के अंदर लिस्ट होने वाला है, एनएससी में लिस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर जो कंपनी है वो कर क्या मतलब कितना कमा रही है उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो रिसेंट रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने टोटल सेल की है 481 करोड़ रुपए की, जिसमें से 7.5 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाया। तो यहाँ पे 0.2% का नेट प्रॉफिट कंपनी ऑन एन एवरेज कमा रही है, जो कि एक जो इंडियन जो इंडस्ट्री गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसके हिसाब से इतना भी ठीक नहीं है। और टोटल कंपनी के ऊपर आज के दिन 84 करोड़ का टोटल लोन है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों मिला के। और रिजर्व जो आज कंपनी के पास में आज के दिन जो रिजर्व अगर नेटवर्थ की अगर बात करते हैं तो कंपनी में 36 करोड़ की नेटवर्थ आज के दिन कंपनी बोल रही है कि मेरी नेटवर्थ है, मतलब ये मेरे पैसे हैं, जो मेरी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू आज के दिन 36 करोड़ की है। अब कंपनी जो है आज के दिन जो शेयर लेके आ रही है उस हिसाब से अगर पी और पीबी रेशियो निकालते हैं अगर हम लोग, तो कंपनी के पास में जो नए इश्यूज शेयर्स जारी करने वाली है, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं वो बेच नहीं रहे हैं अपने शेयर्स। तो अगर नए इश्यूज शेयर्स जारी करेगी तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 2,47,00,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि आईपीओ का जो प्राइस है 140, तो हमारे पास में टोटल कंपनी वैल्यू कितनी लगा रही है अपने आपकी वो हमारे सामने आ जाएगा। तो कंपनी खुद की जो वैल्यू लगा रही है वो 347 करोड़ लगा रही है, मतलब 347 करोड़ के आसपास कंपनी अपनी आईपीओ की अपनी वैल्यू लगा रही है। और खुद की नेटवर्थ कितनी बताई है कंपनी ने, नेटवर्थ बताई 36 करोड़ की। मतलब आपके पास में टोटल आपकी आज के दिन जो वैल्यू है वो 36 करोड़ की है और आप अपनी वैल्यू लगा रहे हो 347 करोड़, मतलब कितना ऊपर हो गया, 10 टाइम्स के आसपास हो गया, मतलब 10 गुना ऊपर आप अपनी खुद की वैल्यू लगा रहे हो। और आप कमाई कितना कर रहे हो, 0.2% के आसपास नेट प्रॉफिट आप कमाई कर रहे हो रेवेन्यू का। ये तो बहुत मतलब ज़्यादती है भाई इन्वेस्टर्स के साथ में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी चीज़ों के बारे में, तो एज पर कंपनीज डेटा कोई कंपनी बोल रही है कि मैं जो पैसे मिलेंगे मैं उनका क्या करने वाली हूँ, तो ये कंपनी बोल रही है मैं एक नए शोरूम खोलने वाली हूँ चेन्नई तमिलनाडु के अंदर में ही, उसके अंदर पैसा सारा का सारा जाने वाला है। और जो थोड़े बहुत ये जो आईपीओ लेके आने में जो खर्चा होने वाला है उसका भी पैसा हम आईपीओ से जो पैसा मिलेगा उसी में से देंगे, और थोड़ा बहुत कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगी, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए हम काम में लेने वाले इन पैसों को। अब कंपनी का जो पी और पीबी रेशियो को एक बार निकाल लेते हैं, ताकि अब हमने ये तो देख लिया कि पीबी रेशियो तो बहुत महंगा है, और पी रेशियो की एक बार देख लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर बात करते हैं तो कंपनी कमा रही है 7 करोड़ 56 लाख रुपए। सो यहाँ पे डिवाइड बाय 7 करोड़ 56 लाख रुपए, तो पी रेशियो आ गया 45 का, जो कि ऑलरेडी इसके जो लिस्टेड है उसका 15 का पी है, 33 का पी है, एंड जो लास्ट है 12 का पी है। तो बहुत महंगा पी रेशियो है। ओके, सो पी रेशियो के हिसाब से तो लगाने वाला एक है नहीं। और पी बी रेशियो की अगर हम बात कर लेते हैं एक बार में, तो वो हमने अभी जैसे भी देखा ही था कि एक बार फिर इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेते हैं। तो 36 करोड़, सो इसको डिवाइड कर दो 36 से। सो 10 का आसपास में पीबी रेशियो आ रहा है, जो कि ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर्स उनका 1.32 और 1.8, तो बहुत महंगा है। सो कमा भी अच्छा नहीं रही है और अपनी वैल्यू भी बहुत ऊपर लेके आई है कंपनी। जो इसके जो तो अब इसके जो देख लेते हैं कि लीड मैनेजर कौन है। तो लीड मैनेजर है इस कंपनी का, एक सेकंड, मार्क, जो इसके ऑलरेडी जो मार्क कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका लीड मैनेजर है। इसके पास में जो परफॉर्मेंसेज रही जो आईपीओ पहले लेके आए हैं उनकी अगर बात करते हैं, तो ऑन एन एवरेज वहीं पर खुले या फिर नेगेटिव में खुले हैं जो भी आईपीओ पहले लेके आए हैं। तो हमारे हिसाब से इस आईपीओ के अंदर में वैल्यूएशन वाइज तो कोई भी अपने को वैल्यू दिख नहीं रही है। तो वैल्यूएशन वाइज तो ये अवॉइड करने लायक है। बाकी अगर ट्रेंड की बात करते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे आईपीओ आ रहे हैं, ट्रेंड अच्छा बना हुआ आईपीओ का, तो अच्छा अगर इसका भी ट्रेंड बनता रहता है तो हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 12 का पी जो जीएमपी है इसका मतलब 5-6% के आसपास में जीएमपी चल रहा है, जो कि अगेन नॉट वर्थ इट। सो अगर ये जीएमपी आपको 30-40% के आसपास ऊपर दिखाई देता है तो वर्थ है लगाने के लिए, अदरवाइज इसको इग्नोर करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगी है और ट्रेंड भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। बाकी सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशन।